अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे 10th क्लास के कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन पाइथन के लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, जो 5 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में करवा दिए थे, वो आप लोग प्लेलिस्ट से दोबारा ले सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। इसको हम लोगों ने करना है जो आप लोगों की बुक में व्हाट इज़ पाइथन प्रोग्राम का यूज़ कैसे करना है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये क्वेश्चन खुद से करने हैं। ठीक है, चले मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल जो है वो भी अपने पास रखें और उन पे सेव कर लीजिए। चले आए, पहले मैं आप लोगों को एक दफ़ा ये क्वेश्चन समझाती हूँ। राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग अ लूप दैट प्रिंट्स ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 20। ठीक है, वो कह रहा है कि राइट अ पाइथन जो प्रोग्राम है उसको यूज़ कीजिए लूप थ्रू एंड प्रिंट्स ऑल द ऑड नंबर। जो ऑड नंबर है वो हमने लेने हैं बिटवीन 1 and 20, यानी कि 1 से 20 के दरमियान। अब स्टूडेंट इसमें एक बात जो है आप लोग अभी अपने दिमाग में सेव कर लें कि जब आप लोगों ने पाइथन में आपने 1 से 20 लेने हैं ना, जहाँ तक आप लोगों ने नंबर्स में से नंबर लेने हैं उसमें से हमेशा एक नंबर आगे रखते हैं। जैसे अब यहाँ पे हमने 1 and 20 लेने हैं तो हम इसको कर देंगे 1 and 21, ताकि जो 20 की रेंज में हमारे सभी आ जाएं, जो ओड नंबर्स हैं वो हमारे पास आ जाएं। ठीक है, तो हम इसका क्वेश्चन को करते हैं। आप कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिए अपनी। ये देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 हम ऐसे करेंगे। फॉर नंबर इन रेंज 1, 21 and 2 ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, और अब आप देखो कि ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि हमने ओड नंबर्स में स्टेप्स जो 2 स्टेप्स हैं वो आगे जाना है। ठीक है, इसलिए ये जो है 2 ऐड हो गया। ठीक है, आगे हम लिखेंगे प्रिंट अंडर ब्रैकेट नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स हमारे आएंगे। अब ये बात भी आप लोग एक माइंड में रखें कि ये जो पी है ना प्रिंट का, ये स्मॉल ही होना चाहिए। अगर ये कैपिटल आप लोग लिखेंगे तो जो पाइथन प्रोग्राम है वो एरर देने लग जाएगा। ठीक है, अब जो आउटपुट हमारे पास आएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19 तक, यानी कि ये 2 स्टेप्स जो है ये नेक्स्ट वर्डिंग जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन इतना ही था। और बेटर ये है कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को 6 मार्क्स 8 मार्क्स का आएगा तो आप लोग इसकी 2 लाइन्स की एक्सप्लेनेशन भी दे दें। जैसे हम जो ज्योमेट्री में कोई भी वर्क करते हैं अपना ज्योमेट्री का, उसमें हम कंस्ट्रक्शन वर्क दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह आप लोग इसको कीजिए। दिस प्रोग्राम यूजेस फॉर लूप विद रेंज 1, 21, 2 इट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू 20 विद स्टेप ऑफ 2। ठीक है, तो हो ही नहीं सकता कि आप लोगों का कोई मार्क्स इसमें से कट हो। एक दफ़ा ज़रूर लीजिए और देखें और इसको अपने रजिस्टर पर सेव कर लीजिए। ठीक है, ये देखें, फिर आप लोग एक्सप्लेनेशन ऐसे ही अपनी वर्डिंग में लिख दें। अगर इसमें एक आध वर्ड चेंज भी आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है हमारा राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स द फॉलोइंग टास्क्स, जनरेट्स अ लिस्ट ऑफ 5 रैंडम नंबर्स बिटवीन 1 and 20। बिटवीन 1 and 20 यानी 1 और 20 के दरमियान जो हमारे रैंडम नंबर हैं वो जनरेट करने हैं। अब इसका मतलब है कि जो आप जनरेट करेंगे ना तो ये 5 टाइम जो रन करेगा तो ये रैंडम नंबर हमारे 1 से 20 के दरमियान आ जाएंगे। और एक बात याद रखिए, आप जितनी दफ़ा दोबारा इसको अगर रन करेंगे तो ये नंबर्स चेंज होते रहेंगे। जितनी दफ़ा आप इसको रिपीटिंग में ले जाएंगे ये नंबर चेंज हो जाएंगे, सेम नंबर्स नहीं रहते रैंडम नंबर में। ठीक है, अब ये हमारा ए पार्ट तो हो जाएगा, लेकिन आगे है यूज द स्टैटिस्टिक लाइब्रेरी टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द मीन ऑफ द जनरेटेड नंबर्स। यानी वो कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी के थ्रू जो है वो कैलकुलेट करनी है प्रिंट द नंबर और जनरेटेड नंबर। इसमें मे भी वो आप लोगों को नंबर से दें तो आपने उन नंबर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है, या हो सकता है वो आप लोगों को ए बी पार्ट ये दोनों ये जो है पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 में दोनों ही दे दें। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है चलिए मैं आप लोगों को करवाती हूँ। आप लोग सबसे पहले लिखेंगे इंपोर्ट रैंडम नंबर्स इज इक्वल टू ब्रैकेट। ठीक है, आपने नंबर नहीं नंबर्स लिखना है और ये ऐसे ब्रैकेट खाली आ जाएगी। फॉर आई एंड रेंज 5। ठीक है, यानी कि रेंज क्या है 5 नंबर्स लेने हैं आप लोगों ने। आई हम किसी भी नंबर्स को स्टार्ट करने के लिए जो है वो नाम देते हैं। ठीक है, आगे आ जाएगा नंबर्स अपेंड रैंडम
रेंडिनेंट 1 से 20, ठीक है, ये भी अंडर ब्रैकेट आएगा, ये भी अंडर ब्रैकेट होगा, ये भी अंडर ब्रैकेट जो है ब्रैकेट होगा, ठीक है। आगे जो प्रिंट है स्मॉल p आएगा आप लोगों का। आगे आ जाएगा रैंडम नंबर्स। ये जो हम रैंडम नंबर्स जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे क्या आएंगे 4, 12, 5, 19, 3, ठीक है, ये हमारे रैंडम नंबर्स होंगे। आगे जो बी पार्ट आप लोगों ने करना है उसमें आप लोग करेंगे इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। आगे आ जाएगा एवरेज स्टैटिस्टिक्स नंबर्स, यानी नंबर्स कौन से नंबर, ये जो हमारे नंबर्स रैंडम नंबर निकले हैं, ठीक है। इसमें जो आउटपुट है वो हम लोगों को ये नंबर्स खुद ही ऐड कर देगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जब हम उसको नेक्स्ट क्वेश्चंस देंगे तो वो हमें इन नंबर्स में ये रैंडम नंबर्स दे देगा। आगे आ जाएगा प्रिंट मीन ऑफ नंबर्स एवरेज, यानी इन नंबर्स को प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको आपने इन नंबर्स की तादाद के साथ जो है डिवाइड कर लेना है। यानी इनको जो प्लस है उनको करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 45। तो ये तादाद में कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो हम 5 के साथ जो है वो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 9s are 45। तो ये इसका जवाब हमेशा डेसिमल में आएगा पाइथन में, ठीक है। ये पूरा नंबर नहीं लेगा, वो डेसिमल में आप लोगों को देगा। तो हमने बी पार्ट ऐसे ही सेम लिखना है। ये देखें आउटपुट हमें ऐसे दे देगा, रैंडम नंबर, हमने नंबर्स ऐड किए, इनको हमने 5 के साथ डिवाइड किया तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है 8 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा नहायत ही ईजी क्वेश्चन है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स द फॉलोइंग ऑपरेशंस, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ पॉपुलर पाकिस्तानी डिशेस। बिरयानी यानी अंदर जो है अंडर ब्रैकेट आ जाएंगे, बिरयानी, निहारी, कढ़ाई, सीख कबाब, ठीक है। ये हमारी जो पॉपुलर डिशेस हैं। अब वो कह रहा है कि इन डिशेस में हम जो है वो इनको जनरेट मतलब कर देंगे इसको। तो हम इसको लिखेंगे प्रिंट में, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। हम लिखेंगे डिशेस जो हैं बिरयानी, निहारी, कढ़ाई, सीख कबाब। तो जो प्रिंट है उसमें ये डिशेस दोबारा इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। आगे जो बी पार्ट में उसने कहा ऐड अ न्यू डिश कोरमा टू द लिस्ट, यानी कि जो न्यू डिश कोरमा है उसको आप लोग जो लिस्ट में ऐड कर दीजिए। तो हम इसको करेंगे अपेंड डिशेस, ठीक है। आगे आप लोग इसको कर देंगे प्रिंट, जो उसने कहा है बी पार्ट में आप जो है ऐड करनी है उसको आप करेंगे डिशेस अपेंड। आपने डिश नहीं लिखना, यहाँ पे डिशेस ही आएगा। डिशेस अपेंड इन्वर्टेड कोमास और अंडर ब्रैकेट कोरमा है। तो प्रिंट में क्या आएगा बिरयानी, निहारी, कढ़ाई, सीख कबाब। जो हमारी ऊपर डिशेस थी उनके लास्ट में कोरमा हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह जो सी पार्ट है उसमें उसने पूछा है चेंज कढ़ाई टू चिकन कढ़ाई। जो अकेली कढ़ाई दी हुई है ना ऊपर, ये देखें, उसको हमने चिकन कढ़ाई में चेंज कर देना है, ठीक है। तो हम करेंगे डिशेस टू अंडर ब्रैकेट, यानी कि जो डिश 2 है उसको चेंज कर दो चिकन कढ़ाई में, ठीक है। तो चूंकि वो कढ़ाई है तो हमने उसको चिकन कढ़ाई ही बस करना है। तो प्रिंट में आ जाएगा बिरयानी, निहारी, कढ़ाई की जगह पे आ जाएगा चिकन कढ़ाई, ठीक है। ये हमारी डिश 2 है। तो ये तो डिश 3 बन रही है, लेकिन हमने डिश 2 क्यों कहना है, क्योंकि जो प्रिंट में ये 0 काउंट होगा वो 0 से ही काउंट करता है, ठीक है। 0 और ये 1 और ये हमारी 2 है, फिर आगे नेक्स्ट 3 है और जो 4 है वो हमारी कोरमा बन जाएगी, ठीक है। आगे डी पार्ट जो हम लोगों ने करना है रिमूव निहारी फ्रॉम द लिस्ट। हम लिखेंगे डिशेस रिमूव निहारी, यानी कि निहारी को डिशेस में से रिमूव कर दो। तो प्रिंट में क्या आएगा बिरयानी, चिकन कढ़ाई, सीख कबाब, कोरमा। जो निहारी है वो आउट हो गई है, ठीक है। इसी तरह ये हमारा क्वेश्चन 8 जो है वो सॉल्व हो गया है। आई होप सो कि आप लोगों को जो मेथड है वो काफ़ी इजी लगा होगा, आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट अ कोड टू प्रिंट स्टार आस्टरिस्क, यानी कि ये सैम्बल्स हैं, ठीक है। स्टार, ये स्टार एक सैम्बल है। और आपको पता है पाइथन में स्टार का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई करना। इन रेक्टेंगुलर पैटर्न यूजिंग नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप मैंने यानी कि लूप में लूप यूज़ करनी है, ठीक है। विथ 3 रॉस एंड 5 कॉलम्स के 3 जो है वो रॉस कितारें होंगी और जो 5 हैं वो हमारे कॉलम्स होंगे, ठीक है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 9 हमारा चैप्टर नंबर 4 का आउटर लूप हम लिखेंगे
हम लिख देंगे अजिकल टू, यानी ये रॉस के लिए यूज़ होगा, आगे कुछ नहीं आएगा। आगे लिखेंगे फार आई इन रेंज 3, यानी कि ये तादाद में कितनी होंगी, 3 रॉस होंगी। ठीक है, आई क्या है, हमने खुद स्टार्ट करने के लिए नंबर्स को एक नाम देना है। आगे आ जाएगा हैश इनर लूप, जो इनर लूप है वो कॉलम्स के लिए, आउटर लूप जो है वो रॉस के लिए। ठीक है, फॉर जे इन रेंज 5, यानी कि जे हमने खुद से नाम दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, के एल भी दे सकते हैं, एम एन भी दे सकते हैं। ठीक है, इन रेंज 5 यानी कि जो कॉलम्स होंगे वो हमारे तादाद में 5 होंगे। तो अब जो था उसने कहा है स्टार्स को हम इनको कॉलम्स और जो है कितारें उनको हम स्टार्स की शक्ल में जो है इसमें हम इनको प्रोमिनेंट करेंगे। तो अब जो हमारे स्टार्स वो कह रहा है कि कॉलम्स हैं वो 5 थे, तो हम लिखेंगे 5 स्टार्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो कितारें कितनी थी, 3, तो हम इनको 3 में लिख देंगे। ठीक है, अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 हमारे कॉलम्स हैं और जो 3 हैं वो हमारी कितारें बनी है। ठीक है, आप इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए अपनी वर्डिंग में, ताकि चेकर्स को भी पता चले कि इसने बाकायदा अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप लिख दीजिए दिस प्रोग्राम यूजेस नेस्टेड लूप, यानी लूप के अंदर लूप से ये यूज़ हुआ है। आउटर्स एंड इनर, द आउटर फॉर लूप controls a number of rows, the inner prints 5 asterisks in each row। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन सोल्व हो गया है। ये जो है आस्टरिस्क ये क्या है, एक सैम्बल है स्टार्स का। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं द इनर प्रिंट्स 5 स्टार्स इन ईच रॉ। ठीक है, चलें आप लोगों के क्वेश्चन नंबर जो है ये भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अल्लाह हाफिज़।